ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। हर हर महादेव। प्रणाम मित्रों, आज का जो हमारा विषय है वह है कैसे हम किसी व्याधि से अगर ग्रस्त हैं, स्वरोदय विज्ञान के माध्यम से उस व्याधि से हमारा छुटकारा कैसे हो। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं और उन 72,000 नाड़ियों के माध्यम से ही हमारा पूरा शरीर संचालित है। 72,000 नाड़ियाँ हमारी प्राण वायु से ओतप्रोत हैं, जो हमारे पूरे शरीर में जैसे एक बीज से अंकुरन निकलता है, अंकुर की तरह ऐसे फैली हुई है हमारे पूरे शरीर में, जिसमें 24 नाड़ी अति महत्वपूर्ण है। 10 हमारे नाभि के नीचे की ओर फैली हुई है, 10 हमारे नाभि के ऊपर की ओर फैली हुई है, 2 हमारे दाहिने बाजू में फैली हुई है और 2 हमारे बायां बाजू में फैली हुई है। इन 24 नाड़ियों में भी 3 नाड़ियां अति सूक्ष्म हैं। वह है इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, और जब दोनों श्वास इकट्ठी चल रही हो, सम श्वास अंदर बाहर हो रहा हो, तो सुषुम्ना नाड़ी। इस सब संबंध में हम विस्तार से पीछे बहुत अधिक चर्चा करके आए हैं। आज हम इस बात को दोहराएंगे नहीं। जिन मित्रों को भी नाड़ियों के विषय में ज्ञात करना हो और किस नाड़ी के क्या कार्य हैं, कैसे तत्व को पहचाने, कैसे जो हमारे 5 तत्व हैं, अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश, इनको हम अपनी श्वासों में पहचाने, कौन से स्वर का कौन सा दिन है, कौन सी तिथि है, कौन सी दिशा है और कौन सा अंक है, इस संबंध में हम बहुत विस्तार से पीछे चर्चा करके आए हैं। कुछ मित्र अगर नए आए हों चैनल पर, तो मैंने एक प्ले लिस्ट बनाई है, शिव सर्वोदय विज्ञान। उसमें जितनी भी वीडियो हैं 14-15, वह सब आप जो श्वास लेते हैं उन श्वासों के महत्व को ही उन सभी वीडियो में बारी बारी से समझाया है। हमारे शरीर की जो सबसे प्रबल व्याधि है वह है बुखार। अमूमन हम समझते हैं कि जब हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है बहुत अधिक, वही बुखार की अवस्था है। ऐसा नहीं है। अगर आपके लीवर में कोई प्रॉब्लम है तो वह बिना बुखार के लीवर आपका ग्रस्त नहीं हो सकता। बिना बुखार के आपका लंग्स विकृत नहीं हो सकता। बिना बुखार के आपके हार्ट में प्रॉब्लम नहीं हो सकती। यानी कि बुखार जो है वह सैकड़ों प्रकार का है, जिसको हम 2 या 3 प्रकार का ही बुखार समझते हैं। वात श्लेष्मिक ज्वर, पित्त श्लेष्मिक ज्वर और कफ श्लेष्मिक ज्वर। किसी फीवर में हमें ठंड लगती है, किसी में हमें हमारा रोआ खड़ा हो जाता है ठंड लग के और बुखार आता है। किसी प्रकार के फीवर में हमें अंगड़ाइयाँ आती हैं, जबाइयाँ आती हैं और पंजे से लेके चोटी तक पूरे शरीर में दर्द होता है, दर्द के साथ बुखार होता है। किसी बुखार में हमें सर्दी, खांसी, सर दर्द के साथ बुखार होता है। कान, आँख, नाक सब बंद हो जाते हैं, भारी भारी दिखने लगते हैं। तो हम ये 2-3 प्रकार ही फीवर के, बुखार के जानते हैं। फिर बुखार में कभी कभी हमें डेंगू हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, वायरल बुखार हो जाता है, तो उसके अपने कुछ अलग लक्षण हैं। तो लगभग 7-8 प्रकार के बुखार से हम सभी परिचित हैं। लेकिन बुखार 7-8 प्रकार का नहीं होता है, 70-80 प्रकार का होता है। अगर किन्हीं को लंग्स में इन्फेक्शन है, उसके कारण भी वह भी बिना बुखार के नहीं हो सकता, और वह एक अलग प्रकार का बुखार होता है।
अगर आपके लीवर में प्रॉब्लम आ रही है तो वह अलग प्रकार के बुखार के कारण आ रही है। जितने भी आपके शरीर में आपके जो अंग हैं भीतरी, उन अंगों में जो भी विकृति आती है वह बुखार के कारण ही आती है। अब किसी भी प्रकार का बुखार का अगर आपको एहसास हो रहा है, इसका मतलब केवल टेम्परेचर आपके शरीर में आ रहा है ऐसा नहीं समझें। तो सबसे पहले हम सर्वरोदय विज्ञान में बुखार के ही ट्रीटमेंट से संबंधित, बुखार की चिकित्सा स्वर के माध्यम से कैसे हो, इसी संबंध में चर्चा करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि जितने भी हमारे भीतरी अंग हैं वह बिना बुखार के ग्रस्त नहीं हो सकते। हम अमूमन टेम्परेचर हमारा बढ़ जाता है, ठंड लग के बुखार आ जाता है, उसी को बुखार समझते हैं, केवल वह बुखार नहीं है। अगर आपके लीवर में दर्द हो रहा है, लीवर में सूजन आ गई है, अचानक लीवर वाली स्थान पे पेट में आपके दर्द हो रहा है, या किडनी वाले स्थान पे आपके पेट में दर्द हो रहा है, या पलीहा वाले स्थान में आपके पेट में दर्द हो रहा है। आज हमें सुबह में बुखार चढ़ा, शाम होते होते बुखार उतर गया, पूरी रात्रि हम बुखार से मुक्त रहे, सुबह में उसी समय पे फिर हमें बुखार आ गया। किसी को दूसरे दिन फीवर चढ़ता है, किसी को तीसरे दिन फीवर चढ़ता है, और किन्हीं को आज फीवर चढ़ा, आज फीवर आया तो 2 से 3 घंटे में फीवर उतर जाता है, फिर अगले दिन उतने ही बजे फिर चढ़ेगा। जो अलग अलग प्रकार बुखार के हैं, अब उनको अगर मैं विस्तार से बताऊंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाने वाला है, और वह आपकी समझ में आएगा भी नहीं, क्योंकि उसको केवल चिकित्सक ही समझ सकता है। फिर भी मोटा मोटी मैं आपको बता देता हूं कि 2 घंटे 3 घंटे बुखार रह के उतर जाता है तो उसके कारण हमारा कोई एक पर्टिकुलर अंग विकृत हो गया। अगर एक दिन बुखार आया, शाम होते होते सुबह में बुखार आया, शाम होते होते बुखार विदा हो गया, अगले दिन फिर सुबह में बुखार आ गया, तो कोई हमारे शरीर का दूसरा अंग व्याधिग्रस्त हो गया है। उसके कारण में बुखार जो है वह केवल हमारे जो भीतरी अंग हैं उन अंगों के विकृत होने का इंडिकेशन है। जैसे सिर का जो दर्द है, सिर दर्द अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। सिर दर्द आपके शरीर के भीतरी अंगों को परिलक्षित करता है दर्द के रूप में। जो चिकित्सक हैं वह समझ जाते हैं किस प्रकार का दर्द हो रहा है तो शरीर में कहाँ प्रॉब्लम है। आदरणीय मित्रों, अगर आप बहुत लंबे समय से किसी बीमारी से ग्रस्त हैं तब तो आप किसी भी पद्धति से सुयोग्य चिकित्सक के पास जाके अपने शरीर की जांच कराएं और चिकित्सा कराएं। कई बार मित्र समझते हैं कि ईश्वर विज्ञान के माध्यम से या किसी मंत्र के माध्यम से या किसी जड़ी बूटी के माध्यम से, जिसको हमें सेवन ना करना हो, खाना ना हो, बिना खाए बाहरी तल पे कुछ करने से हमारा बुखार चला जाएगा। जिन मित्रों को गंभीर रोग है और बहुत समय से है, उनको तो इस विधि से कोई लाभ होने वाला नहीं है जो मैं बताने जा रहा हूँ। इन विधियों से लाभ उन्हीं मित्रों को होने वाला है जो निरंतर अपने शरीर के प्रति सजग है। जैसे मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, अचानक मेरे कान में दर्द होता है, या मेरी आंख में दर्द होता है, या मेरे माथे में दर्द होता है। अगर आप अलर्ट हैं तो सब तुरंत देखें कि मेरी कौन सी नासिका से श्वास चल रहा है। जब तक वह दर्द निर्मूल ना हो जाए तब तक उस नासिका को बंद करके रखें। कुछ ही समय में वह, चूंकि कोई बीमारी बाहर से आपके भीतर आक्रमण की है और उसका आक्रमण बढ़ता ही जा रहा है, अगर आप विपरीत नाड़ी चलाएंगे तो वह आक्रमण वहीं का वहीं रुक जाएगा, और वह जो बीमारी के विषाणु हैं या वायु विकृत हो गई है, जिस कारण से भी भीतर आपके रोग व्याप्त हुआ है, वह रोग भी खत्म हो जाएगा। अगर आपको बुखार है, बुखार का टेम्परेचर है,
लगातार बुखार आ रहा है, जब भी आपको बुखार चढ़े, देखें कि आपकी कौन सी नासिका से श्वास आ रही है। जब भी आपको बुखार का अनुमान हो, स्वर विज्ञान के माध्यम से वही मित्र लाभ ले सकते हैं जो अपने प्रति सेंसिटिव हों, जो अपने शरीर के प्रति संवेदनशील हों, जो अपने स्वयं के साथ जुड़े हों। जिन लोगों का जुड़ाव स्वयं को छोड़ के बाकी पूरे समस्त संसार से है, वह कभी भी स्वर विज्ञान का लाभ नहीं ले सकते। स्वर विज्ञान का केवल और केवल वही मित्र लाभ ले सकते हैं जो स्वयं के प्रति सजग हैं, सतर्क हैं। जैसे ही आपको किसी भी अंग में कुछ भी एबनॉर्मल महसूस होवे, किसी भी समय, माना आपके शरीर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, आपको भीतर से ताप महसूस होने लगा है, तुरंत देखें कि कौन सी नासिका से श्वास आ रही है। अगर दाहिनी नासिका से श्वास आ रही है, दाहिनी नासिका को बंद करें। दाहिनी नासिका को आप बंद कर लें। बाई नासिका से श्वास लेना शुरू करें। बाई नासिका से जैसे ही आप श्वास लेना शुरू करेंगे, 2 से 5 मिनट में बाई नासिका से श्वास आना शुरू हो जाएगा। लेकिन चूंकि बीमारी के लक्षण भीतर उत्पन्न आ गए हैं, कोई बीमारी बाहर से भीतर आपके प्रवेश कर गई है, 2.5 घड़ी हमारा एक स्वर चलने का समय है। अगर इस प्रकार के बीमारी के लक्षण परिलक्षित हुए हैं और आपने उस नासिका को बंद कर लिया है जिस नासिका में वह परिलक्षित हुए हैं, तो उस स्वर को आपने बंद कर लिया, दूसरा स्वर आपका चालू हो गया, कुछ देर में फिर वापस वह स्वर चलने लगेगा। इसका मतलब रोग भीतर व्याप्त हो चुका है। अब क्या करें? अब आप फिर से उस नासिका को बंद करें और दूसरे स्वर से श्वास लेना शुरू करें, यानी कि दूसरे छिद्र से श्वास लेना शुरू करें। और जब यह स्वर आपका बंद हो जाए, तब इसमें सॉफ्ट, साफ, स्वच्छ मेडिकेटेड रुई मेडिकल स्टोर से अपने घर में ला के रखें। थोड़ा सा रुई का गोला बनाया और नासिका में भीतर उसको डाल दिया, ताकि फिर इसमें श्वास वापस ना चले। जब तक उस व्याधि के लक्षण आपके भीतर आपको महसूस होते हैं, जिसके कारण आपने अपनी नासिका को बंद किया है, तब तक आप इस नासिका को ना चलने दें। यानी कि जोन सी भी नासिका आपने बंद की है, उसको आप ना चलने दें। अगर आप अपने शरीर के प्रति संवेदनशील थे, अभी आपको लक्षण महसूस हुए थे और अभी आपने नासिका को बंद कर लिया है, तो 4-6 घंटे में ही वह लक्षण खत्म हो जाएंगे। अगर 4-6 घंटे में भी वह लक्षण खत्म नहीं होते हैं रोग के, जैसे बुखार का टेम्परेचर आया है, तो चाहे 1 दिन लगे, 2 दिन लगे या 4 दिन लगे या 6 दिन लगे, आप इस स्वर को नहीं चलने देंगे जिस स्वर में आपको उस बीमारी के वह बीमारी परिलक्षित हुई थी। जब आप खाना खा रहे हों, तब वह रुई निकाल लेंगे आप। जब आप छोटी नेति बड़ी नेति कर रहे हों, तब भी आप उसको निकाल लेंगे। छोटी नेति, जब भी मैं कभी भी अपने वीडियो में आगे चर्चा करूंगा, छोटी नेति और बड़ी नेति, इसका मतलब है छोटी नेति पेशाब जाना और बड़ी नेति लैट्रिन जाना। तो उस समय आप वह रुई निकाल लेंगे। भोजन करने के समय, स्नान करने के समय, छोटी नेति बड़ी नेति करने के समय आप उस रुई को निकाल लेंगे। बाकी तब तक चाहे 4-6 दिन भी आपको अपना स्वर वह बंद रखना पड़े, तब तक उसको बंद रखेंगे जब तक उस बीमारी के लक्षण समाप्त ना हो जाए। तो इस प्रकार से आप अपना स्वर को बदल के उस बीमारी को आने से रोक सकते हैं, बढ़ने से रोक सकते हैं, और जितनी वह आपके शरीर में बढ़ गई है उसको वही का वही आप
का शरीर समाप्त कर देगा। आपके शरीर का अपना विज्ञान है, आपका शरीर उस बीमारी से लड़ लेगा, वह खत्म हो जाएगी बिना किसी औषधि के। अगर ज़्यादा टेम्परेचर है, बुखार है और दर्द भी है, अंगड़ाइयाँ आ रही हैं, जबाइयाँ आ रही हैं, तो स्वर तो आप अपना बदल ही लें, उस स्वर को तो आप बंद कर ही लें जिस स्वर के चलते हुए ये लक्षण आपको शरीर में परिलक्षित हुए हैं। एक काम और कर लें, एक निर्गुंडी औषधि आती है, निर्गुंडी। संस्कृत में हम निर्गुंडी को सिंधुवर कहते हैं, सिंधुवर। तो सिंधुवर औषधि की जड़ ले आए पंसारी के यहां से। अगर आपको पहचान हो तो आप अपने अगल बगल के, कई बार ये ऐसी खाली प्लॉट में भी उगाती है, अगर आपको पहचान हो तो आप ताजी, गांव देहात में आप रहते हैं तो आप जंगल से ले आएं, वरना तो आप पंसारी के यहाँ से निर्गुंडी की जड़ ला के रख लें। पंसारी के यहाँ आराम से मिल जाएगी आपको, और ला के घर में रख लें। जब भी किसी को फीवर आवे और फीवर के क्रम में पूरे शरीर में दर्द भी हो, जम्हाइयाँ आ रही हो, अंगड़ाइयाँ आ रही हो, ठंड लग रही हो, रोआं उखड़ गया हो और टेम्परेचर भी अधिक हो, तो निर्गुंडी की कोई 1 से 1.5 इंच लंबी जड़, जब यह बुखार आया था, दाहिना स्वर चल रहा था, उस समय यह बुखार की प्रतीति आपको हुई थी, तो आप अपने दाहिने हाथ के बाजू में उस निर्गुंडी की जड़ को किसी साफ स्वच्छ कपड़े में बांध के अपने हाथ में बांध लेंगे। अगर उस समय आपका बायां स्वर चल रहा था जब आपको बुखार आया, तो उस सिंधुवर औषधि को, निर्गुंडी की जड़ को आप अपनी बाईं बाजू में किसी कपड़े की सहायता से बांध लेंगे। मित्रों, बड़ा चमत्कार होगा। जैसे ही आप उसको बांधेंगे, 1 से 2 घंटे में जो पैरासीटामोल या कोई भी दर्द निवारक दवाई लेने से भी जितना आराम दर्द में और सिहरन में नहीं होता है, उससे भी कहीं अधिक आराम आपको केवल यह बांधने से हो जाएगा। तो इसको बांध लें और उस स्वर को बंद रखें जिस स्वर में इस रोग की उत्पत्ति हुई थी। वैसे ही मित्रों, अगर मान लिया हमें सर में दर्द अचानक हो गया, तो जैसे ही सर में दर्द हो, आप उस स्वर को देखें जो स्वर चल रहा था, तब आपको दर्द का अनुभव हुआ था, उस स्वर को आप बंद कर लें, दूसरे स्वर को चालू करें। स्वर कैसे बंद किया जाता है, कैसे चालू किया जाता है, वह पीछे मैं बहुत बातें करके आया हूँ। फिर भी आप बस उस स्वर को उंगली से ऐसे दबा लें, कुछ देर दबाएंगे, ज़बरदस्ती दूसरे स्वर से आप श्वास लेंगे जो बंद है। 3 से 4 मिनट में वह स्वर खुल जाएगा, उससे श्वास सहज रूप से बाहर आना जाना शुरू हो जाएगा। तब इस स्वर में जिसको आपने बंद किया है, उसमें थोड़ा सा रुई अंदर डाल लें ताकि उससे तुरंत वापस चालू ना हो जाए श्वास। 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, जब तक आपका दर्द निर्मूल ना हो जाए तब तक आप उसको बंद ही रखें। एक कार्य और कर सकते हैं, अगर बहुत अधिक दर्द है, असहनीय सिर में दर्द है, अचानक आपको दर्द हुआ, आपने स्वर तो चेंज कर लिया, लेकिन दर्द इतना अधिक है कि आपको किसी औषधि की सहायता लेनी पड़ेगी, किसी दर्द निवारक टैबलेट को आपको खाना पड़ेगा। वैसी अवस्था में क्या करें? वैसी अवस्था में एक पतली रस्सी ले लें, जैसे किसी कपड़े की किनारी को फाड़ लें, जो कपड़े से बनी हुई डोर होती है, धागे से बनी हुई जो डोर होती है, मोटी, थोड़ा मोटी हो। क्या करें कि ये जो हमारी कुहनी है, ये है, ये हमारी कुहनी है, एल्बो है, इस एल्बो के ऊपर यहाँ किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता से पूरा टाइट एक रस्सी से बांध दें दोनों हाथों को। ये जो हमारा कोहनी है, एल्बो है, इसके ऊपर यहाँ पे ऐसे यहाँ पे बांध दें। दोनों कोहनी के ऊपर रस्सी से पूरा टाइट बांध दें, और इतना टाइट बांधें कि जब इस रस्सी को बांध दें तो रोगी तड़पने लगे, यानी कि माथे का दर्द तो भूल जाए, यहाँ अधिक दर्द होने लगे, ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाएगा।
बिल्कुल इतना टाइट बांधे कि कुछ समय के लिए ब्लड का सर्कुलेशन बिल्कुल रुक जाए। 5 से 10 मिनट में कितना भी गंभीर दर्द था वह समाप्त हो जाएगा। जैसे ही दर्द समाप्त हो जाए तैसे ही इस रस्सी को खोल लें। अब अगर नेक्स्ट डे भी इसी प्रकार से दर्द उठता है उसी समय और उसी स्वर में, तो जैसे ही उसके लक्षण महसूस हों तैसे ही आप उस स्वर को चेंज कर लें, उस स्वर को बंद कर दें, दूसरे स्वर से आप सांस लेना शुरू कर दें, दर्द बंद हो जाएगा। अब किन्हीं मित्रों को आधा सीसी का दर्द होता है और अगर किन्हीं मित्रों को लंबे समय से आधा सीसी का दर्द हो रहा है तो वह प्रतिदिन तो होता नहीं है, यदा कदा होता है कि जब आपको आधा सीसी का दर्द शुरू हुए इसका मतलब हमारा दाहिना स्वर चल रहा है। आपको 2 से 4 दिन में पता चल जाएगा। आप उस स्वर को बंद कर लीजिए और जब तक दर्द बिल्कुल निर्मूल ना हो जाए तब तक उसको बंद ही रहने दीजिए। तब तक उस स्वर से बिल्कुल श्वास मत लीजिए। पहले उस श्वास को उंगली की सहायता से बंद करके अपने दूसरे स्वर को चलाइए, उसके बाद उसमें एक रुई टिका दीजिए भीतर, उस स्वर को बंद रखिए जब तक आपका दर्द निर्मूल ना हो जाए। नेक्स्ट डे या कभी भी फिर जैसे ही आपको हल्का सा भी आधे सीसी के दर्द का अनुभव हो तो जिस तरफ का स्वर चल रहा है उस तरफ के स्वर को तुरंत बंद कर दे, तुरंत, बिल्कुल वेट ना करें। इस प्रकार से जब तक उसके लक्षण खत्म ना हुए तब तक उस स्वर को बंद रखें। कुछ दिन के प्रयोग से आधा सीसी का दर्द होना आपको बंद हो जाएगा। इसी प्रकार से किसी को अजीर्ण है, अजीर्ण का रोग है, अजीर्ण का रोग बड़ा खतरनाक होता है। हम जो भी भोजन लेते हैं उससे जो रस बनता है उस रस से 7 धातुओं का हमारे शरीर में निर्माण होता है। अगर हम अजीर्ण रोग के पेशेंट हैं तब क्या होता है, वह रस ही नहीं बनता, भोजन डाइजेस्ट नहीं होता, भोजन सड़ता है। भोजन सड़ेगा तो रस नहीं बनेगा, भोजन पचेगा तो रस बनेगा। अब वह रस बनेगा, अगर अजीर्ण है, थोड़ा बहुत रस अगर बना भी तो उससे 7 धातुओं का निर्माण नहीं होगा, वह रस ही हमारे ब्लड में मिश्रित हो जाएगा, जिसके कारण फिर हमें नाना प्रकार के रोग आ जाएंगे। जैसे अगर हमारे ब्लड में डायरेक्ट रस मिश्रित हो गया तो ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, काला हो जाएगा, थक्के जमने लगेंगे, हमारे हार्ट को उस ब्लड को पंप करने में मुश्किल आने लगेगी, दबाव बढ़ेगा, हार्ट वीक होने लगेगा, हमारा जो हृदय है उसकी जो श्लेष्मिक कला है उन पे अत्यधिक लोड पड़ने लगेगा, वह अपना कार्य करने में अक्षम होने लगेंगी। जहाँ भी वह रस धीरे धीरे क्रिस्टल का रूप ले लेगा, वह सारे क्रिस्टल जहाँ भी इकट्ठे हो जाएंगे किसी जॉइंट में, वो जॉइंट पेन करेंगे, यानी कि हमें प्रत्येक जो हमारा जॉइंट है उनमें दर्द होने लगेगा। हम आम वात, गठिया वात, अर्धांग वात के शिकार हो जाएंगे, पूर्णांग वात के शिकार हो जाएंगे। तो यह बहुत खतरनाक रोग है। प्लस अगर हम भोजन ले रहे हैं, भोजन से जो रस बन रहा है उससे 7 धातुओं का निर्माण नहीं हो रहा है, तो ना नया ब्लड बना, ना मेद बनी, ना मज्जा बनी, ना रस बना, ना कोई भी धातु बनी, ना वीर्य धातु बनी, तो हमारे सारे अंग धीरे धीरे निस्तेज होना शुरू हो जाएंगे, हमारे चेहरे पे निस्तेजता आ जाएगी, हमारी आँखों की रोशनी कम हो जाएगी, हमारे कानों का सुनने की जो क्षमता है वह कम हो जाएगी, क्योंकि सभी अंगों को सही समय पे शुद्ध ऊर्जा हमें चाहिए। शुद्ध ऊर्जा भोजन से मिलती है,
भोजन से जो रस बना उससे धातुओं का निर्माण हुआ नहीं, अंगों को ऊर्जा मिली नहीं। तो यह बहुत खतरनाक रोग है। अब अगर अजीर्ण रोग किसी को है तो इसका तो स्वर विज्ञान में बहुत ही महत्वपूर्ण, दुनिया की सारी दवाइयां जब चूक जाती हैं तब भी आप अपने स्वर के माध्यम से, अपनी श्वास के माध्यम से अपने अजीर्ण रोग को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। यह तो समझो कि भगवान शिव ने एक वरदान ही बताया है मनुष्य को। आदरणीय मित्रों, अगर आप अजीर्ण के शिकार हैं, जो भोजन आपने लिया वह सही समय पे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, खट्टी मीठी कड़वी ढकारें आती हैं भोजन लेने के पश्चात, गंदी विंड्स आती हैं, यानी कि भोजन पचने की बजाय सड़ता है। जब भोजन सड़ेगा तो पेट में गैस बनेगी, वह गैस आपको बार बार विंड्स के माध्यम से या तो नीचे की ओर निष्कासित होगी, नहीं तो फिर आपके हार्ट को प्रॉब्लम देगी, आपके मस्तिष्क की ओर ऊपर की ओर चढ़ेगी, तो आपके सिर में दर्द होगा, आंखों में प्रॉब्लम होगी, आपके हार्ट में प्रॉब्लम होगी। अगर आपको इस प्रकार के लक्षण हैं, एक नियम बना लीजिए किसी भी कीमत पे। और यह अजीर्ण होता क्यों है? यह होता है हमारी गलत व्यवहार के कारण। हमें अज्ञानतावश पता ही नहीं है कब क्या खाना चाहिए, किस स्थिति में खाना चाहिए। अगर आपकी सूर्य नाड़ी नहीं चल रही है और हमेशा चंद्र नाड़ी चल रही है, उस स्थिति में ही आप भोजन ग्रहण करते हैं, तो आप 100% अजीर्ण रोग के शिकार हो जाएंगे। अगर आप हमेशा बिना ध्यान किए स्नान करने जाते हैं और चंद्र नाड़ी आपकी चल रही हो तब जाते हैं, तो आप अजीर्ण रोग के शिकार हो जाएंगे। अगर आपकी सूर्य नाड़ी चल रही हो और आप पेशाब करने जाते हैं, छोटी नेति करने जाते हैं, तो आप अजीर्ण रोग के शिकार हो जाएंगे। तब क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हम यह नियम बना ले कि किसी भी कीमत पे हम जब भी कुछ भी ठोस खाएंगे, ठोस पदार्थ कुछ भी खाएंगे, कभी भी किसी भी समय, जब तक हमारी दाहिनी नासिका नहीं चल रही होगी तब तक हम अपने मुंह में कोई भी ठोस पदार्थ नहीं रखेंगे। अगर गलती से रखा गया उसको भी बाहर उगल देंगे। एक बात। दूसरी बात, जब भी हम किसी भी प्रकार का लिक्विड, चाहे वह जूस हो, चाय हो, कॉफ़ी हो या ताज़ा पानी हो, जो भी लिक्विड रूप में हम ग्रहण करेंगे, हम तब तक ग्रहण नहीं करेंगे जब तक हमारी बाईं नासिका से श्वास ना चल रही हो। जब भी हम पेशाब जाएंगे, कितना भी जोर से पेशाब लगा हो, हम तब तक पेशाब नहीं जाएंगे जब तक हमारी बाईं नासिका ना चल रही हो। हम जब भी बड़ी नेति के लिए जाएंगे तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमारी दाहिनी नासिका ना चल रही हो। हमें जब भी स्नान करना होगा हम तब तक स्नान नहीं करेंगे जब तक हमारी दाहिनी नासिका से श्वास ना चल रही हो, सूर्य नाड़ी हमारी ना चल रही हो। अगर हमने इन सब चीज़ों का पालन कर लिया तो हम अजीर्ण रोग से ग्रस्त कभी होएंगे ही नहीं। और मित्रों, मैं बहुत सूक्ष्म बात एक आपको बता दूं, यह मेरा अपना अनुभव भी है एज ए चिकित्सक। जब तक आपको अजीर्ण रोग नहीं होगा तब तक आपको शुगर रोग नहीं हो सकता है, डायबिटीज नहीं हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर के आप पेशेंट नहीं हो सकते हैं। सबसे पहले आप अजीर्ण के रोगी बनते हैं। सबसे पहले अजीर्ण रोग आपको होता है, उसके उपरांत ही आपको डायबिटीज आती है, उसके उपरांत ही आपको हार्ट प्रॉब्लम आती है। जब तक आपको अजीर्ण रोग नहीं होगा तब तक यह दोनों डिजीज आपके पास फटक भी नहीं सकती हैं। तो अजीर्ण रोग से बचने के लिए आप यह उपाय करें, अपने स्वर को साध के ही खाना पीना खाएं। यह जो दैनिक हमारे कर्त हैं,
जिसको हम दैनंदिन कार्य कहते हैं, वह क्या है? वह है नहाना, खाना, हगना, मूतना। यह इतनी क्रियाएं करने के समय हम निश्चित रूप से अपने स्वरों पे ख्याल रखेंगे। अगर नहीं रखते हैं तो आप बीमार पड़ेंगे। और अगर आपको विश्वास नहीं होता है कि इन स्वरों का कोई लेना देना हो, भला हो सकता है क्या, तो आप ऐसा करके देखें। एक सप्ताह आप जबरदस्ती अपना चंद्र स्वर चलाएं, और जब आपका चंद्र स्वर चलने लगे, सूर्य स्वर बिल्कुल बंद हो जाए, तब आप भोजन ग्रहण करें। और जब आपका सूर्य स्वर चले तब आप जलपान ग्रहण करें। नाड़ी से आप श्वास ले रहे हो तब आप स्नान करें। यानी कि सब कुछ उल्टा करके देख लें। एक सप्ताह में आप भयंकर बीमार ना पड़ जाए तो कहना, तब आपको पता चल जाएगा कि इस स्वर का आपके शरीर पे क्या इफेक्ट है। ये तो प्रभु की कृपा है कि कुछ चीजें नेचुरली हमारे साथ घटती रहती है। जैसे जब हमें खूब जोर से भूख लगेगी तो ऑटोमेटिक हमारी दाहिना स्वर शुरू हो जाता है। जब हमें बहुत जोर से पेशाब लगेगा तो ऑटोमेटिक हमारा लेफ्ट जो नोजल है, चंद्र जो नाड़ी है, वह शुरू हो जाती है। किन्हीं कारणवश नहीं होती है तो हमें उसका ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ चीजें स्वभावतः हो रही हैं, प्राकृतिक रूप से हो रही हैं, इसलिए हम स्वस्थ हैं। वरना तो हमने तो व्यवस्था पूरी कर रखी है अस्वस्थ रहने की। अब आगे बढ़ते हैं। अगर अजीर्ण रोग पुराना हो चुका, अपने स्वरों का ध्यान रखते हुए अगर आप इन नियमों से चलते हैं तो अजीर्ण आपको होगा नहीं। लेकिन अगर हो चुका है और बहुत समय से हो रखा है तो उसके लिए भी बहुत बेहतरीन एक उपाय है। वह क्या है? मैंने आज से 2 माह पहले नाभि कंद ध्यान नाम से एक, आप उस नाभि कंद ध्यान वाले वीडियो को सुने और नाभि कंद ध्यान करें। नाभि कंद ध्यान करने से 15 दिन में इन नियमों का पालन करें। भोजन इत्यादि ग्रहण करने के समय अपने स्वरों का ध्यान रखें, अपने स्वर के प्रति होश में रहें, जागरूक रहें, अवेयर रहें। और नाभि कंद ध्यान 15 दिन आप निरंतर करें। केवल इतना करने से आप अजीर्ण रोग से मुक्त हो जाएंगे, चाहे जितना भी पुराना अजीर्ण रोग है। अब अगर आपको डायबिटीज वगैरह ये सब हो गई है तो मैंने एक चैनल औषधि से संबंधित अपना बनाया है, स्थागर औषधि। स्थागर औषधि जो 100% शुगर को ठीक कर सकती हैं, वह उसमें मैं बता रहा हूं बारी बारी से। इस प्रकार से स्वर के माध्यम से आप अजीर्ण रोग से मुक्त हो सकते हैं। वैसे ही आपके शरीर में अकस्मात कोई भी पीड़ा होती है, कोई भी, आप अपने स्वर का ख्याल रखें। उस समय कौन सा आपका स्वर चल रहा है, तुरंत अपने स्वर को चेंज करें और जब तक उस स्वर को बंद रखें जब तक वह पीड़ा बंद ना हो जाए। आप देखेंगे कि वो गायब हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। दूसरा, अगर अजीर्ण रोग बहुत ही पुराना है, 10 साल पुराना, 15 साल पुराना है, तो एक कार्य आप और कर सकते हैं। जब भी आप भोजन ग्रहण करने जाएं, अपने स्वर का तो ख्याल रखें ही, भोजन ग्रहण करने से पहले आप 7-8 काली मिर्च, गोल मिर्च मुंह में चबा चबा के खा के निकल जाएं। उसके उपरांत ही आप भोजन ग्रहण करें और ख्याल रखें हमेशा। इसीलिए हमारे आयुर्वेद में कहा जाता है कि भोजन के समय कभी भी एक बूंद भी पानी नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि भोजन आपको ग्रहण करना है दाहिने स्वर में और जल आपको ग्रहण करना है बाएं स्वर में। अगर आप भोजन के समय जल ग्रहण कर लेते हैं तो आप अजीर्ण के रोगी हो जाएंगे। तो एक यह भी उपाय आप अजीर्ण रोग में कर सकते हैं। इसका भी आपको 2 से 3 दिन में ही बहुत अधिक लाभ होने वाला है। दांतों में प्रॉब्लम है तो जब भी आप छोटी या बड़ी नेति करने जाएं
तब क्या करें कि दांतों की जो कतार है, दांतों को अच्छे तरीके से एक दूसरे के ऊपर चढ़ाएं। हमारा जो जबड़ा है वह इस प्रकार से कार्य करता है कि हमारे दांत जब हम मुंह बंद करते हैं तो एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल पूरे सेट नहीं बैठते हैं, थोड़ा आगे पीछे हमारा जबड़ा रहता है। और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तैसे तैसे हमारे जो जबड़ा है, निचले वाला जबड़ा और ऊपर वाला जबड़ा, इसकी जो लाइन लेंथ है वह आउट होनी शुरू हो जाती है, वह बिल्कुल पूरी तरह दांतों के ऊपर नहीं चढ़ता है। तो जब आप छोटी बड़ी नेति करने जाएं तब अपने जबड़े को अच्छे तरीके से आप एक दूसरे के ऊपर, यानी कि आगे के दांतों से ऐसे आप दांतों को मिलाएं। मिला के दांतों को पूरा जितना जबड़ा आप कस सकते हैं, जब तक आप यूरिन पास कर रहे हैं, छोटी नेति कर रहे हैं, तब तक आप उसको पूरा दबा के रखेंगे। जब पूरी तरह यूरिन पास हो जाएगा तब आप नॉर्मल हो जाएंगे। वैसे ही अगर आप बड़ी नेति करने जा रहे हैं तो आप अपने जबड़े को अच्छे तरीके से दबा के रखेंगे जब तक आप बड़ी नेति को पूर्ण रूप से निष्कासित नहीं कर देते हैं। चमत्कार यह होगा कि एक तो जब आप यूरिन पास करते हैं, यूरिन का फोर्स बढ़ेगा तो हमारे शरीर के भीतर जो विजातीय द्रव्य हैं जिनको भीतर नहीं रहना चाहिए, जिनको पेशाब के माध्यम से आउट हो जाना चाहिए, या हमारी किडनी में जो कुछ विषैले पदार्थ जमा होते रहते हैं, एकत्रित होते रहते हैं, वही एकत्रित होते होते इतने घने हो जाते हैं कि हमारी जो किडनी है वह बढ़ने लग जाती है। तो वह सारे विजातीय द्रव्य पेशाब के माध्यम से आउट होने शुरू हो जाएंगे। बड़ी नेति अगर आप जा रहे हैं तो आपका जो मल है, जो आंतों में फंसा हुआ है, वह सारा मल झटके से बाहर आ जाएगा। 2 बात। तीसरी बात, जब आप अपने दांतों को इस प्रकार से मिला के दबाते हैं तो आपके जो दांत हैं उनके नीचे, आपके मसूड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन होगा। ब्लड का सर्कुलेशन होगा तो आपके जो दांत हिलते हैं, धीरे धीरे आपके मसूड़ों की पकड़ बढ़नी शुरू हो जाएगी, वह उनको जकड़ना शुरू कर देंगे। वह जो पकड़ ढीली हो गई है मसूड़ों की, वह फिर से सशक्त होना शुरू हो जाएगी, आपके दांत हिलने बंद हो जाएंगे। दांतों में पारिया इत्यादि की जो प्रॉब्लम है वह तभी होती है जब हमारे दांत हिलने लगते हैं, मसूड़ों की पकड़ ढीली पड़ जाती है, तो उसमें जो अन्न के कण हैं वह घुसने लग जाते हैं। जब अन्न के कण उसमें घुसने लग जाते हैं तो कैविटीज बनने लगती है, उसमें खतरनाक विषाणु उत्पन्न हो जाते हैं, वही पारिया है। तो इस प्रकार से आप पारिया से मुक्त हो सकते हैं, दांत हिलने आपके बंद हो जाएंगे। प्लस दांत इस प्रकार से दबाने से आपकी छोटी और बड़ी नेति बहुत अच्छे प्रकार से भली भांति आप उससे निर्वृत्त हो जाएंगे। और 2-3 छोटी छोटी चीजें हैं मित्रों। एक चंदन की लकड़ी की बनी हुई कंघी आती है, चंदन की कंघी ले लें। जब आप भोजन करके हटें, अगर आपका दाहिना ही स्वर चल रहा है तो आप उस चंदन की कंघी से भोजन के उपरांत कुल्ला उल्ला करने के पश्चात कंघी करें। आपके बाल छोटे हों, बड़े हों, कम हो, ज़्यादा हों, उस कंघी को करने का मतलब है कि आपका जो सिर की त्वचा है, उस कंघी के जो दांत है वह ऐसे रगड़ते हुए आपकी त्वचा पे जाएं। तो राइट साइड से आप कंघी शुरू करें और फिर लेफ्ट साइड से शुरू करें। अगर भोजन के उपरांत कुल्ला पानी करने के पश्चात आपकी बाईं नासिका चल पड़ी है तो बाईं नासिका से कंघी शुरू करें। इस प्रकार से आप 3 से 4 मिनट उस कंघी को करें। कंघी करने का मतलब बाल संवारना नहीं है। चंदन की कंघी करने का मतलब है कि आपकी जो त्वचा है सिर की, आपको उसको रगड़ना है, उसको एक्यूपंक्चर करना है एक प्रकार से, या कहें कि उसकी मसाज करनी है। अगर मित्रों ऐसा आप कर लेते हैं तो आपको कोई भी शिरोरोग नहीं होगा। शिरोरोग का मतलब आँखों की प्रॉब्लम, कान की प्रॉब्लम, नाक की प्रॉब्लम, जैसे साइनस वगैरह हो जाता है, कंठ की प्रॉब्लम, और हमारे सिर में विभिन्न विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हो जाती हैं, आधा शीशी का दर्द हो जाता है जिसको अध कपाली दर्द भी कहते हैं, और विभिन्न विभिन्न प्रकार की मेमोरी लॉस, निद्रा का लॉस, बहुत प्रकार की समस्या हो जाती हैं। यह अगर आप भोजन के पश्चात कंघी करने का नियम बना लें और उस स्वर से कंघी को शुरू करें, उस साइड से जिस
जो आपका स्वर चल रहा हो, तो आपको कंठ के ऊपर, गर्दन के ऊपर जो हमारा सिरो रोग इसको कहेंगे, हमें कभी भी कोई भी बीमारी नहीं होगी। टॉन्सिल से लेके और हमारे मस्तिष्क के जितने भी विकार हैं, उन सब विकारों से छुटकारा हो जाएगा और नया कोई भी विकार कभी भी नहीं होगा। आदरणीय मित्रों, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आगे मैं इस संबंध में और चर्चा करूंगा। कल का जो हमारा विषय रहेगा वह रहेगा, अब तक हमने स्वर के माध्यम से जो लाभ मिलते हैं उनकी चर्चा करी। स्वरों के माध्यम से नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, कल हम उसकी चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।